बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमों की तारीख़ में कुछ ऐसे गमनाक वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें भूलना मुमकिन नहीं होता। 9 मई भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा ही सानिया है जो एक स्याह बाब के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। 9 मई ने हर पाकिस्तानी को उस वक्त हैरत ज़दा और सदमे से दो चार कर दिया जब एक सियासी जमात के शरपसंदों ने मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ भयानक साजिश की और अपने नाजायज़ सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए एक सियासी लबादा ओढ़ कर मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह बुरे तरीके से नाकाम भी हुई है। पाक फ़ौज ने उस दिन अपने सब्र व तहम्मुल से साबित किया कि बतौर इदारा वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन है। आज सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कौम के दिलों में इस सानिया के ज़ख़म अभी भी ताज़ा हैं और अवाम के जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार मनसूबा साज उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी। कल फ़ौजी तर्जुमान ने भी ये बात की कि सानिया 9 मई वालों को सज़ा देना होगा। दूसरी तरफ बानिया PTI मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगें। माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए, अगर वो बात नहीं करना चाहते तो ना करें। वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे हैं। फिर असद कैसर ने 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से हम क्या मांगेंगे। इस पर क्या कहा जा सकता है? तो बहुत ही अजीब और काबिल मज़म्मत बयान है। कई सवालात हैं यहाँ पे। सवाल यह है कि सानिया 9 मई हरगिज़ मामूली वाक़या नहीं। उस दिन बरगलाए गए चंद पाकिस्तानियों ने अपने अस्करी इदारे, सिविल तनसीबात, शुहदा के मज़ारात, उनकी यादगारों की बेहुरमती की निशाना बनाया। लेकिन ये बेवकूफ़ी ऐसी है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मुहिब वतन अवाम के जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों, मनसूबा साजों को कानून के कटहरे में खड़ा करके अब तक क्यों नहीं लाया गया और रियासती इदारे वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान से रियायत क्यों बरत रहे हैं। तो शुहदा की यादगार, ख़ास तौर पर सवाबी के शेर कैप्टन कर्नल शेर के मज़ार की बेहुरमती की गई। कर्नल शेर खान को भारतीय फ़ौज के कमांडर ने ख़त लिख कर खराज तहसीन पेश किया था और हमारे अपने लोगों ने अपने शहीद के मज़ार की बेहुरमती कर दी। आप नहीं समझते इक़्तिदार की हवस में बानिया PTI ने वो सब कुछ किया है जो दुश्मन मुल्क ने भी नहीं किया। बल्कि वहाँ के तज्ज़ियाकार तो कह रहे हैं कि PTI की मौजूदगी में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हालात हैं। लोगों को भी इस बात को अब समझना पड़ेगा। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड बानिया PTI गुज़िश्ता 8 महीने से जेल में है और उन्होंने अभी तक 9 मई के हवाले से होने वाले वाक़यात की खुलकर ना मज़म्मत की है। वो अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों के ख़िलाफ़ कुछ भी कह लेते हैं। कल भी कह रहे थे मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? सानिया 9 मई की साजिश का जायज़ा लिया जाए तो इसकी प्लानिंग यही थी कि बानिया PTI की गिरफ़्तारी के बाद तिबले जंग बज उठेगा, क्योंकि इस मुबैना साजिश का इल्ज़ाम अस्करी इदारों पर लगाया गया। इसलिए PTI वर्कर्स फ़ौजी तनसीबात का रुख करेंगे। जहाँ फ़ौज इनका तुर्की ब तुर्की जवाब देती होगी, मुल्क में खाना जंगी की फ़िज़ा बनेगी, लेकिन फ़ौज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कल फ़ौजी तर्जुमान ने जो बातें की, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि सियासी इंतशारी टोले से बातचीत तो नहीं हो सकती। तो अब तो ये वाज़े हो गया कि PTI की सियासी जमातों से बातचीत करना ही पड़ेगी और इनको इस बहानेबाजी से निकलना पड़ेगा कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM से बातचीत नहीं कर सकते। KPK से इस्लामाबाद पे धावा बोला गया, IMF को ख़त लिखे गए, पाकिस्तान को पैसे ना देने के लिए लॉबिंग की गई, कहाँ से फंडिंग हुई थी, सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ हज़ा सहराई कौन कर रहा था, नफ़रत कौन फैला रहा था। ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब PTI के पास ही हो सकता है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में टर्न आउट 47% था, 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। मखसूस पार्टी को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले, जबकि बाकी वोट दीगर सियासी जमातों को मिले। तो इससे तो इस तासुर की नफ़ी होती है कि PTI सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है। और भी बहुत बातें हैं। आज भी बहस हो रही थी कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा क्यों नहीं देते। तो कैसे देंगे सज़ा? यानी जिन्होंने गिरफ़्तार किया है वो तो वेट करेंगे अदालतों का। जब तक हमारा अदालती निज़ाम सही नहीं होता, जब तक हमारे जजेस ऐसे नहीं होते कि जो अबव सस्पेशन हो, जब तक हमारे जजेस के फ़ोन कॉल्स अगर लीक होती हैं या उनका पता चलता है, ये ना पता चले कि उनकी एक ख़ास मखसूस जमात से ज़ाती ताल्लुकात हैं, अगर उनकी औलादें जो हैं उन पैसे ले लेकर उन पार्टीज़ के टिकट्स आगे लोगों को दे रही हैं, पार्टी टिकट्स दे रही हैं इलेक्शन के लिए,
तो फिर आप उनसे क्या क्या फैसले तवक्को कर सकते हैं। जब इस मुल्क में ऐसी भी जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने आइन को दोबारा से लिख दिया, जो कि अदालत का काम नहीं है। अदालत का काम आइन की इंटरप्रिटेशन करना है, आइन को दोबारा से लिखना नहीं है। तो ऐसे में कैसे लोगों को सज़ा हो सकती है। 3200 के करीब लोग दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने और उनकी मातहत अदालतों ने 2900 को तो बगैर किसी बात के वरी कर दिया था। ऐसा भी था एक शख्स जिसने यानी तस्लीम किया कि उसने 14 कत्ल किए हुए हैं। तो जज साहब ने उसको देखा और कहा, ये मासूम आदमी, ये कैसे इतने कत्ल कर सकता है, मैं इसको माफ़ करता हूँ। कर दिया। बन्नू जेल केस में दोबारा भाई साहब शामिल हो गए, यानी जेल तोड़ने के लिए। और जितने वहाँ से छुटे थे लोग, उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आके मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातें की हैं। कौन जिम्मेदार है? हमें अपने लॉज ऑफ एविडेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान अब दुनिया का वो मुल्क है जिसमें लॉज ऑफ एविडेंस जो हैं वो रीविजिट नहीं हुए हैं। हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं दे सकता उसी कटहरे में खड़ा होकर, उनके सामने खड़ा होकर। हमें ये तब्दील करना होगा। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। और फिर हमें ऐसे कवानीन बनाने हैं कि हमारे जजेस जो हैं वो भी सियासी, इज्तमाई और सोशल इन्फ्लुएंस से बालातर होकर, मीडिया के इन्फ्लुएंस से बालातर होकर इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। ऐसा कब होगा, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जब ये होगा, उस दिन 9 मई के तमाम पकड़े हुए अब जो मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार भी पहुँचाया जाएगा। तभी उनको अपने किए की सज़ा भी मिलकर रहेगी। सोचिएगा इस बात पे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।